बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दिल रेजा रेजा हो चुका हो, रूह टूट कर बिखर चुकी हो। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका, ऐसा नहीं है कि वह अब कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक नहीं मिल सका, ऐसा नहीं है कि वह अब कभी नहीं मिल सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है, उस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। जरूरी नहीं जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और यह भी तो जरूरी नहीं कि जो नसीब में नहीं लिखा वह फिर कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाए। बस यह सारी वक्त की तरतीब है। सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रजा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फौरन ही मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह को मनाकर और अल्लाह से मांग कर मिले, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आँखों में उतरने लगी, तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वह सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई है, मगर यह वक्त आजमाइश का है कि कितना इंतज़ार करते हो। तुम्हारा सुकून बस यह बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रज़ा, और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से ही होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है, तो उसको मना लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तरतीब है, दुआ, सब्र, यकीन और इंतज़ार। हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता या फिर तुमसे दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वह मकसद एक खुदा है, और वह जानता है, वह तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वह मोजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई कर ही नहीं सकता। वह कहानी का रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वह नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है, और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वह तुम्हारी मान जाएगा। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त वह बढ़ा देता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी कर रोना कायनात के सामने नहीं बल्कि अपने अल्लाह के सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म होने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदे पर सजदे करते हो, जब तुम सांस के लिए बगैर बेसाख्ता उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। तब वह तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है। सारे वसवसे को खत्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की तरह दौड़ने लगता है। वो होने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक सफ़र है, अल्लाह से लेकर अल्लाह तक का सफ़र, और इस सफ़र में इंसान बहुत कुछ सीखता है। कुछ खूबसूरत चीज़ों से सामना होता है, और कुछ चीज़ें दिल को रेजा रेजा कर जाती है। ऐसा लगता है कि दिल के टुकड़े कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इंसान इस दुनिया में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल पाता, क्योंकि यह दुनिया सुकून की जगह है ही नहीं, और वह जिंदगी की थकान, टूटा दिल, बिखरी हुई रूह लेकर अकेला रह जाता है, क्योंकि इंसान गलत जगह सुकून की आस
लेता है, इस दुनिया से मोहब्बत की उम्मीद कर बैठता है और फिर यह दुनिया कब किसकी हुई है, क्योंकि मोहब्बत और सुकून दुनिया से नहीं बस खुदा से मिलता है। जिसने दिल बनाया है उसने उसका सुकून भी वही रखा है। खुदा की याद में जिंदगी के इस सफ़र का मकसद ही यही है, अल्लाह को ढूंढने की आरज़ू, उसे पाने की जुस्तजू, और अल्लाह जिसे अपनी लगन लगा देता है तो उसकी ज़िंदगी भी हसीन हो जाती है। और यह सफ़र भी अल्लाह इंसान को वहाँ से नवाजता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह बस नियत देखता है, अल्लाह बस यह देखता है कि किसके दिल में अल्लाह लिए मोहब्बत है और कौन उस चीज़ को पाने की ज़्यादा शिद्दत रखता है जो वो अल्लाह से मांग रहा है। वह बस खुलूस देखता है कि कौन उसका इतना खौफ अपने दिल में रखता है कि अपनी चाहत को पाने के खातिर वह जरिया मौजूद होने के बावजूद भी कोई गलत राह इख्तियार नहीं करता। वह बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर उस तलब के खातिर सब्र करता है। यही सब देखकर अल्लाह फैसला करता है कि किसको कब और कितना देना है। और जो इंसान की इस आजमाइश पर पूरा उतर जाता है और बेपनाह गमों और तकलीफ़ों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता, तो फिर अल्लाह उसे गैब से अता करता है और फिर अल्लाह देता है। और याद रखे, जब अल्लाह देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है, लेकिन अल्लाह की रहमतों की रवानी नहीं रुकती। जैसा कुरान कहता है, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। और आपको बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाया जाएगा, उन तरीक़ों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आप आजमाइश और मुश्किलात से गुजरेंगे। यह सबसे मुश्किल चीज़ होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, आप हार मानना चाहेंगे, तकलीफ़ महसूस करेंगे, आपको हर चीज़ धोखा लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। और उस वक्त सब्र सबसे एक ऐसी अहम चीज़ है जिसको आप सीख लेंगे। यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके पास सब्र नहीं है, यह आपके अंदर बढ़ता जाएगा और आपको अपनी पूरी ख्वाहिश को बढ़ने देना है। आप यह सीखेंगे कि सब्र एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आपको हासिल करना ही पड़ेगा। उसके बगैर आप टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे, मगर सब्र आपको जीना सिखा देगा, आपको हर किस्म का वक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सब्र आपको इस दुनिया में जीना सिखा देगा, आपको अपने रब के फैसले के आगे सर झुकाना सिखा देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।